पाकिस्तान को नई सोच और नई सियासत की ज़रूरत है। महंगाई के दरवाजे पीटीआई ने खोले। मुस्लिम लीग भी महंगाई लीग बन चुकी, ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में जलसे से खिताब, कहा महंगाई से मुकाबला करना है तो हिम्मत आसिफ जरदारी जैसी होनी चाहिए। चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएंगे, नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं मैं करूंगा। इंशाल्लाह बलूचिस्तान का वजीर आला जियाला होगा। सियासत को ड्राइंग रूम से निकाल के अवाम के सियासत शुरू कर दी। पाकिस्तान को एक नई सोच की जरूरत है, एक नई सियासत की जरूरत है। फरवरी 1 पे सरप्राइज देंगे, जियाला वजीर आजम भी बनाएंगे, जियाला वजीर आला भी होगा। हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, तो अगर बलूचिस्तान को हम पानी दे सकते हैं और इंशाल्लाह देंगे, हमारे पास फॉर्मूले हैं। बिलावल पाकिस्तान का कम उम्र तरीन वजीर आजम बनेगा, जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। आसिफ जरदारी का जलसे से खिताब, कहा मेरे बेटे ने नौजवान वजीर खारिजा बनकर सर फख्र से बुलंद कर दिया। आज लोग बिलावल को अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमारे पास फॉर्मूले हैं, बलूचिस्तान को पानी फ्राहम करेंगे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, मगर ये इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आता। पीटीआई में नंद भावज का झगड़ा शुरू, पार्टी पर कब्जे की जंग, पीटीआई बनी खानदानी सियासत का अखाड़ा। साबिक चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी और एडवोकेट लतीफ़ खोसा की टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। भावज और नंदों में बोल चाल बराए नाम रह गई। ऑडियो ने सब वाज़ेह कर दी। हुई है, ये तो तीनों अफराद शिकारी हैं। इस वक्त लतीफ खोसा साहब भी शिकारी हैं, वो अपने शिकार पे हैं। बुशरा बीबी साहिबा 6 साल से शिकार पे हैं। अलीमा भी शिकार पे हैं। सारे जनाब एक शिकारी की तरह इस वक्त बिहेव है उनका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बनने के लिए, इक्तदार के लिए, ताकत के लिए, पैसे के लिए और अपने आप को बचाने के लिए कानून के शिकंजे से। लतीफ खोसा, बुशरा बीबी, अलीमा खान पीटीआई सरबराह बनने के लिए सरगर्म। रहनुमा आईपीपी फयाजुल हसन चौहान की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू, कहते हैं बुशरा बीबी अपनी जान बचाने के चक्कर में है, वो बच नहीं रही। आसिफ जरदारी ने एतजाज एहसन के जरिए पीटीआई को अगवा कर लिया है। नामजद चेयरमैन पीटीआई के नाम पर मजीद लड़ाइयां होंगी। नवाज शरीफ तौशाखाना केस में शामिल तफ्तीश, सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की जवाब जमा होने की तस्दीक, कहा मजीद कार्रवाई के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। नवाज शरीफ, यूसुफ गिलानी, आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ तौशाखाना रेफरेंस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस, वजारत दाखिला की जेल ट्रायल की सिफारिश, सिक्योरिटी खदशात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं किया गया। वकील की रिपोर्ट की कॉपी देने की इस्तदा। मेंबर नसार दरानी बोले कानून के मुताबिक चलेंगे, जेल ट्रायल की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। मज़ीद समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी। अदालती हुक्म पर मुनसलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू, मुख्तलिफ जगहों पर इश्तिहारात लगा दिए गए। FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुनसलाही को आज पेशी की मोहलत दे दी गई। पंजाब असम्बली गैर कानूनी भर्ती केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसी, अदालत का परवेज इलाही को 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। महंगाई की तकलीफ में रिलीफ की ठंडी हवा का झोंका, पेट्रोलियम मसनूआत आज 7.5 रुपये सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत 7 रुपये 37 पैसे, डीजल में 6 रुपये 85 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के। मिट्टी का तेल 2 रुपये 82 पैसे, लाइट डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता हो सकता है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। सिंध के सनतकार, गैस टैरिफ में इजाफे पर सरापा एहतजाज, पीर को सूबे भर में फैक्ट्रियां बंद रखने का ऐलान। कस्बेला बलूचिस्तान में भी सनतों पर ताले रहेंगे। जावेद बलवानी कहते हैं फैक्ट्री मालिकान कुछ यूनिट नहीं चला पा रहे, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, डाउन साइजिंग शुरू हो गई है।
कमाऊ पूत सनतों से नारवा सलूक अफसोसनाक है। एफबीआर ने माह नवंबर का टैक्स हदफ हासिल कर लिया। 736 अरब रुपए का टैक्स जमा किया। तर्जुमान एफबीआर के मुताबिक माह नवंबर में सबसे ज्यादा रिफंड्स भी जारी किए। गुज़श्ता साल के मुकाबले टैक्स महसूलात में 38% का इजाफा हुआ। तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान का खलीज अदन में जहाज़ की तैनाती का फैसला। समंदरी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के आज़म का अयादा। नेवल हेडक्वार्टर्स में सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ की ज़ेर सदारत कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते और बैन अल-अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा। नेवल चीफ का ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। कराची के जिना अस्पताल में बच्चे की लाश छोड़कर भागने वालों की शनाख्त। पुलिस का डिफेंस में छापा। घर का मालिक रजा घर पर नहीं मिला, ना ही गाड़ी मौजूद थी। पुलिस की खवातीन से पूछगछ। बच्चे के पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती की तस्दीक। पुलिस के मुताबिक वुरसा तदफीन के लिए लाश पंजाब ले गए। राब्ते में है, मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तारियां होंगी। मोदी सरकार के आलमी सतह पर दहशतगर्दी के सबूत फिर मंजर-ए-आम पर। अमरीकी खुफिया इदारों का मोदी सरकार के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ चार्जशीट। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक भारतीय एजेंट्स ने गुरुपतवंत सिंह को कत्ल करने का प्लान बनाया। मोदी सरकार ने गुरुपतवंत सिंह को अमरीकी सरजमीन पर कत्ल करने का फैसला किया। सबूत हाथ आने पर निखिल गुप्ता को 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार कर लिया गया। शाहीनों का मिशन ऑस्ट्रेलिया। कौमी स्क्वाड और ऑफिशियल्स लाहौर से बरास्ता दुबई सिडनी रवाना। निजी एयरलाइन के तैयारे ने लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी। शान मसूद, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और दीगर की बेगमात भी हमरा। शान मसूद के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली। पीसीबी ने कैटेगरी डी से बी में मुंतकिल कर दिया। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने इंटरनेशनल रैंकिंग फाइट जीत ली। बॉक्सिंग स्टार ने जुनूबी कोरियन हरीफ यांग बेन को तीसरे राउंड में नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी फाइटर ने मुसलसल 12 मुकाबले अपने नाम किए। कराची आर्ट्स काउंसिल में 4 रोज़ा 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 2023 का शानदार आगाज। अदब सकाफत की नामवर शख्सियात इफ्तिखार आरिफ, ज़ोहरा निगाह, किश्वर नाहिद, पीरजादा कासिम रजा सदीकी, मुनव्वर सईद, मिर्ज़ा अतहर बेग, नूरुल हुदा शाह की शिरकत। फ़लस्तीन में जारी इसराइल की जारहियत की मजम्मत में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। अहमद शाह को सूबाई वज़ीर बनाने का ऐलान। मैं अहमद शाह साहब की खिदमात और काविशों के एतराफ़ के तौर पे कुछ और तो नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल मैंने इन्हें वज़ीर मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।